अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बेटा हमारी कौन सी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। इसमें भी वही चीज़ें देखनी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या देखना है, वही बॉइलिंग पॉइंट और उसके बाद में क्या, सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर मैं सॉल्युबिलिटी लिख दे रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी। अब बेटा सॉल्युबिलिटी किस में, वाटर में, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखना है हमें, बॉइलिंग पॉइंट। अब तुम खुद बताओ किस किस को डिपेंड करता है ये, एच बॉन्डिंग, ठीक है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ क्या है, पोलैरिटी, कंपाउंड पोलर होना चाहिए। थर्ड क्या है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो ये चीज़ें आए या ना आए, लेकिन वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर एक चीज़ में काम में आ रहा है तुम्हारे। कब काम में आ रहा है, जब आपका मास बढ़ रहा है या चेन बढ़ रही है, तब काम में आता है ये, ठीक है। तो इसको तो तुम्हें दिमाग में रखना है। अब इधर देखिए, अब यहाँ पर क्या किस किस चीज़ को डिपेंड करता है ये, मास, मास बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। दूसरा क्या है, साइज एंड सरफेस एरिया। अब जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ने वाला है, समझ में आ रही बात। लेकिन प्रीफर कैसे करोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे आगे, फिर पोलैरिटी, फिर वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इधर ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ RC डबल बॉन्ड O। अगर हाइड्रोजन चिपका है तो क्या है ये, एल्डिहाइड। और अगर यहाँ से H की जगह R होता तो क्या होता है ये, कीटोन। इतना तो पता है बेटा आपको, ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये पोलर है। दिस का ये कौन सा बॉन्ड कहलाता है, कार्बोनिल, ठीक है। C डबल बॉन्ड क्या कहलाता है, कार्बोनिल बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा आपका, CO बॉन्ड इज पोलर। बात समझ में आ गई क्या बेटा। इसमें हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के पास, नहीं है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी पानी में। नहीं वाटर में नहीं, मैं इसकी खुद की बात कर रहा हूँ, आपस में नहीं करेगा ना, नहीं होगी। क्लियर है बात, ठीक है। क्वेश्चन पूछते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा वाला हाइड्रोजन नहीं बेटा, वो कार्बन के पास है ना, इसके पास ऑक्सीजन के पास थोड़ी है। बेटा ध्यान से देखो, अब पोलर वाला पार्ट तो सब में कॉमन हो जाएगा। जैसे जैसे मास इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आ गई बात। बेटा कंपेयर करते हैं इसको कि जो आपका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, नीचे जो कंपाउंड दे रखे हैं उनका, यानी कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि 3 कार्बन वाले कंपाउंड को, ये हाइड्रोकार्बन था, ईथर है, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन पोलर होते हैं, याद रखना, ठीक है। उसके बाद में क्या, ईथर थोड़ा कम पोलर होगा उससे, और हाइड्रोकार्बन तो पोलर ही नहीं होते, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा लगेगा, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये पूरा एनसीईआरटी का डेटा दिया है मैंने, ठीक है। एनसीईआरटी में दे रखा पूरी की पूरी टेबल, यू कैन सी दिस इज द टेबल, ठीक है। अब बेटा यहाँ से ध्यान से देखो, अब देखो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन के पास क्या होंगे, अब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास लेना है आपको तो 4 कार्बन होंगे, बाकी सबके पास 3-3 कार्बन है, ठीक है। जैसे मैंने कह लिया ब्यूटेन, मिथॉक्सी, इथेन, प्रोपेनल, एसीटोन, प्रोपेनॉल, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। रीजन ऊपर दे रखा है, ये 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड कीटोन में आपको बस थोड़ा सा पंगा पड़ेगा, उसको ध्यान से देखना है। एल्कोहल का सबसे ज्यादा, फिर समझ में आ रही बात, यानी सबसे कम हाइड्रोकार्बन, फिर उसके बाद ईथर का ज्यादा, फिर एल्डिहाइड का, फिर कीटोन का, फिर एल्कोहल का। वैसे जो एल्डिहाइड होते हैं दे आर मोर, ठीक है, पोलर देन द कीटोन। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो एल्कोहल में तो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्डिहाइड ज्यादा पोलर तो आगे आएगा, कीटोन उसके पीछे आएगा, और ईथर उसके पीछे, सबसे पीछे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के पास कितने कार्बन होंगे, लेकिन 5, इन सबके पास 4-4। क्लियर है बात। वो ऐसा इसलिए होगा कि इसमें ऑक्सीजन आके घुस गया एक, तो कार्बन को हटना था वहां से, तभी तो मोलर मास क्या होगा, कंपेरेबल होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये आपका जो एल्डिहाइड है ये क्या हो जाते हैं बेटा, मोर पोलर देन कीटोन, ये क्या हो जाएंगे आपके, लेस पोलर। और ईथर की तो पोलरिटी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। और ये तो पोलर ही नहीं है। क्लियर है बात, ये ध्यान से आपको याद रखना है इस चीज को। बेटा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि आपके कीटोन लेस पोलर है इन कंपैरिजन ऑफ एल्डिहाइड, ऐसा क्यों, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, सबसे पहले मैंने एल्डिहाइड ही ले लिया। अब ये जो ऑक्सीजन है इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, किससे, कार्बन से। अब ये पोलर हो गया। अगर किसी भी तरीके से ये चार्ज इन दोनों में से एक भी चार्ज कम होगा, इसका मतलब क्या, पोलरिटी कम हो रही है। अब आप जानते हैं ये जो आपका जो R ग्रुप होता है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, ये मार रहा है, कम कर रहा है, यानी कि पोलरिटी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। एल्डिहाइड में तो एक ही तरफ से आ रहा है ऐसा। अब कीटोन में देखना जरा बेटा क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड O, CH3
CH3, यहाँ पर इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लेस, यानी कि दो तरफ से मर रहा है ये आपका चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, स्लाइटली पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा इसलिए लेस पोलर। और ये क्या हो गया आपके मोर पोलर। चलो बेटा जब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी तुम जानते हो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सबसे पहला क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ, विद वाटर। अगर वाटर के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है तो वो सॉल्युबल होगा। दूसरी चीज क्या है, या फिर वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, पोलर। बेटा पोलर तो है, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, अगर मैं बात करूं R C डबल बॉन्ड O R, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या है इसके पास, H O H, हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ऐसे दूसरा वाला आ जाएगा C डबल बॉन्ड O R R, यानी कि एल्डिहाइड भी ऐसी कर लेगा, और एल्डिहाइड ने भी कर ली, कीटोन ने भी कर ली, कीटोन ने भी कर ली, एल्डिहाइड ने भी कर ली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ आ गई। अब ध्यान से देखते जाओ बड़े आराम से, जैसे जैसे R पार्ट बढ़ेगा, एल्काइल पार्ट, नॉन पोलर पार्ट, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। इतना तो हमें पता है ना, ये पार्ट पोलर है, लेकिन जो R ग्रुप लगे पड़े हैं कैसे हैं आपके, नॉन पोलर। और नॉन पोलर क्या करते हैं, अपोज करते हैं, ठीक है ना, क्लियर है बात। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बताना सही है गलत है, कि लोअर मेंबर्स ऑफ, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, सही है गलत है, लोअर मेंबर सही है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये आर ग्रुप है छोटा है, ठीक है, बट हायर मेंबर्स आर लेस सॉल्युबल कह लूं मैं, लेस सॉल्युबल, या फिर क्या कह लूं, इनसॉल्युबल। बात समझ में आ गई, सही है बिल्कुल, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही है। लेस, जो आपके जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ता जाएगा, आर पार्ट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे नॉन पोलर पार्ट बढ़ रहा है, यानी कि सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है। क्लियर है बात, समझ में आ गया। अब बेटा कुछ नॉलेजेबल बात है ये, इनको ध्यान से देखो। जो लोअर मेंबर्स होते हैं ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दे आर पंजेंट स्मेलिंग, एंड व्हाट इज द पंजेंट स्मेलिंग, बदबूदार, ठीक है। लेकिन जो हायर मेंबर्स होते हैं आपके एल्डिहाइड और कीटोन के, दे आर फ्रेग्रेंट, खुशबूदार होते हैं। जब खुशबूदार हैं तो किसमें कैसे यूज किए जाएंगे, दे विल बी यूज्ड एज ब्लेंडिंग इन द परफ्यूम्स, तो परफ्यूम इंडस्ट्री में काम में आते हैं, यानी हायर मेंबर जो होंगे आपके परफ्यूम इंडस्ट्री में काम आते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के। समझ में आ गई बेटा बात।